तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संकेत गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस के अभी प्रवक्ता जुड़े नहीं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। निरंजन पोद्दार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पोद्दार साहब, देखिए धर्मराज जी, यहाँ पे 2-3 बिंदु निकल कर के आए हैं। मैं शुरुआत करूंगा इस चीज से कि जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकतंत्र के अंदर एक चुनाव आयोग की हमें व्यवस्था दी गई, और लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, चुनाव आयोग को एक शरीर तो दे दिया गया है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं हाथ पैर, इस शरीर के जो तमाम अंग है उन्हें कहीं ना कहीं कटौती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि एक विधानसभा की बात करें अगर हम, और विशेषकर दिल्ली की बात करें, तो एक विधानसभा में लगभग 2 से 2.5 लाख 3 लाख वोटर होते हैं। और अगर हम दिल्ली से बाहर जाते हैं, अनेक राज्यों के अंदर जाते हैं, कई राज्यों के अंदर 6 लाख वोटर भी होते हैं, कई में 7 लाख वोटर भी होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को वो मशीनरी नहीं मिली जो 365 दिन चुनाव आयोग जिस मशीनरी को इस्तेमाल करता है। क्योंकि चुनाव आयोग जब भी अपनी मशीनरी तैयार करता है, यानी कि चुनाव जब करवाता है, तो मशीनरी राज्य सरकारों से लेता है और उसी मशीनरी से अपना काम निर्वहन करता है, काम चलाता है। जितना चुनाव आयोग के ऊपर जितना वजन या जितनी जवाबदारी है या जितना उसके ऊपर जितना बड़ा उनके ऊपर दायित्व है, उतनी बड़ी उनको मशीनरी नहीं दी। तो मेरा तो सबसे पहले तो ये कहना है कि चुनाव आयोग के जो शरीर है, उस शरीर को हाथ पैर और शरीर के तमाम अंग उसको मजबूत किया जाए, यानी कि उनको एक इंडिपेंडेंट मशीनरी चुनाव आयोग को दी जाए जो 365 दिन काम करे, जिसके अंदर जितनी गलतियां हैं, मानविक त्रुटि जिनकी हम बात करें, कम से कम उसके अंदर थोड़ी सी रोकथाम हो। पहली बात। साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि उसी चुनाव आयोग को दांत और नाखून भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि जैसे राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत सुविधा की बात बन गई है कि जहां पे भी अपना राजनीतिक अस्तित्व थोड़ा सा गिरता हुआ दिखे या समझ लीजिए राजनीति में उनको ऐसा लगे कि हम कहीं डाउन जा रहे हैं, वहां पे वो या तो चुनाव आयोग पे या चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पे, चाहे वो ईवीएम पे, चाहे गिनती पे, चाहे परिणामों पे, जिस तरीके से बिल फाड़ना चालू कर देते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करना चालू कर देते हैं। और निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां ये प्रोपेगेंडा फैला रही है, तो भारत की जो जनता है उसके अंदर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के प्रति जो भरोसा है, उसकी विश्वसनीयता है, उसमें कमी आ रही है। और इनको यह भी चीज समझ लीजिए कि लोकतंत्र में अगर हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, या तमाम जो हमारी एजेंसियां हैं, इनके अंदर अगर जनता का भरोसा आपने समाप्त कर दिया, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी घातक कोई, मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई और ज्यादा पूर्वाग्रह है या इससे बड़ा कोई महापाप हो नहीं सकता। क्योंकि कल को अगर सत्ता में आप आते हैं तो यही व्यवस्था है आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यही चुनाव आयोग होगा, यही सारी की सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं होंगी, संवैधानिक संस्थाएं होंगी। लेकिन जो राजनीतिक दल जिनको हम माननीय बना करके, जिनको जो हमें कहते हैं कि आप हमें वोट दे करके माननीय बना करके हमें आप अपने नीति नियंता बना करके वहां विधानसभा या लोकसभा में भेजिए, वो लोग कितना बड़ा महापाप इस लोकतंत्र के जो संविधान की दवाइयां देते फिरते हैं, वो कितना बड़ा जनता के प्रति एक हिसाब से विश्वासघात करते हैं अपने तुच्छ और निजी स्वार्थ के लिए। तो पहली बात तो ये कि उस चुनाव आयोग को दांत और नाखून भी देना चाहिए, ताकि कोई अगर उनके ऊपर मन गढ़ंत या वैमनस्य स्वरूप कोई आरोप लगाए तो उसको थोड़ा बहुत उसको जख्मी किया जा सके, उसको थोड़ा बहुत दांत गड़ाए जा सके। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा, निश्चित रूप से देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पलायन होता है या दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आमद होती है, लाखों लोग दिल्ली के अंदर हर साल आते हैं, और जो पुराने लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश अपने गांवों को प्रस्थान कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो कहा कि चुनाव आयोग को एक मशीनरी देनी चाहिए जो डे टू डे बेसिस के ऊपर वहां जाकर के, क्षेत्र में जाकर के, विधानसभा वार, क्षेत्रवार जाकर के उनकी एक इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, नए वोट हो उनको जोड़ने का काम करे, पुराने वोट हो उनको वहां से डिसॉल्व करने का काम करे। लेकिन जब 11,000 वोटों की बात आती है धर्मराज जी, तो आपको एक चीज मैं बताऊं
कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए, आज एक परिपाटी सी बन गई है, जहां चुनाव हल्का महसूस होता है ना अपना, वहां पे सीधा सीधा पहले ही एक अनर्गल आरोप लगाना चालू कर दिया जाता है, ताकि परिणाम आने के बाद में कहीं ना कहीं उसको एक शील्ड मिल जाए कि हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ बेईमानी हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये परिपाटी सी बन गई है। बाकी देखिए, सीधी बात आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन है कि कम से कम संवैधानिक संस्थाओं को इन आरोप प्रत्यारोपों से बाहर रखिए। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट पोद्दार साहब, कितना अब ये क्या आपको लगता है कि इसको और ज्यादा इश्यू बनाने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होंगी? देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके की चुनावों की रणभेरी बच गई है, अब राजनीतिक पार्टियां तमाम अपने अपने सुविधा अनुसार, चाहे किसी को कटघरे में खड़ा करने पड़े, किसी को अनर्गल आरोप लगाने पड़े, इस तरीके के आपको अनेक मुद्दे आपको दिखाई देंगे और जिनके ऊपर हम चर्चा करते हुए सुने भी जाएंगे। लेकिन मेरा आज तक एक प्रश्न है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं। चुनाव से पहले सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक एक सीट के ऊपर 10-10, 15-15 टिकटों के प्रार्थी होते हैं और वो कहते हैं टिकट के लिए मारामारी करते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ने के बाद में जब चुनाव जीत नहीं पाते तो कहते हैं ईवीएम हैक थी या चुनाव आयोग ने गफलत कर दी। मुझे एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को अगर ये पता है कि मैच तो फिक्स है, तो फिर वो व्यक्ति उसके अंदर अपने करोड़ों रुपए खर्च करेगा, अपना समय खर्च करेगा, एक एक व्यक्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके कई महीनों तक वो उनके सामने झुकता हुआ घूमेगा? ऐसा क्यों करेगा जब उसको पता ही है जीतना तो किसी और नहीं है? तो इतनी चर्चा क्यों है? और सबसे बड़ी बात, 10 सेकंड और है धर्मराज जी, सबसे बड़ी बात, जितने हमारे जीत गए वो तो हमारे जीत गए, जो हार गए वो ईवीएम हैक थी। भाई मैं तो तब मानूं जब वो राजनीतिक पार्टियां अपने तमाम जीते हुए प्रतिनिधियों से अगर इस्तीफा दिलवा करते और ये कहें कि अब ईवीएम से चुनाव होंगे तो हम चुनाव नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।